बेटा हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 चैप्टर में। ये हमारा टॉपिक चल रहा था सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस में मैं पहले 2 मेथड बता चुका हूं, अभी हमारा तीसरा मेथड। थर्ड मेथड और सेकंड मेथड में बेसिकली कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जो सेकंड मेथड है वही थर्ड मेथड है। बट थर्ड मेथड में सिर्फ इतना फर्क है कि सेकंड मेथड के अंदर जहां जहां पे हम लोगों को सेलिंग प्राइस दिया हुआ था उसकी जगह पे थर्ड मेथड में प्रॉफिट दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस की जगह पे प्रॉफिट दिया हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे थर्ड मेथड की हेडिंग मैंने लिख के रखी है, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर गिवन, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर गिवन एंड प्रॉफिट इज गिवन। अभी सेलिंग प्राइस की जगह पे प्रॉफिट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 36 है टेक्स्ट बुक का। इसमें लिखा हुआ है अ कंपनी हैज बजटेड द फॉलोइंग सेल्स फॉर जनवरी 2013। अब हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि जो बजटेड है वही स्टैंडर्ड है। प्रोडक्ट ए बी सी 1800 यूनिट्स, 1300 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स, और ये इनकी सेलिंग प्राइस है। ये 10, 20 और 15 जो है ये इनकी सेलिंग प्राइस है। द एक्चुअल सेल्स आर एज अंडर, द एक्चुअल सेल्स आर एज अंडर, यहाँ से लेकर एक्चुअल की क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। प्रोडक्ट ए 2000, प्रोडक्ट बी 1400, प्रोडक्ट सी 2200, और ये इनकी एक्चुअल की सेलिंग प्राइस है 11, 19, 16 सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ऊपर वाली 3 लाइन में स्टैंडर्ड का क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, नीचे वाली 3 लाइन में एक्चुअल का क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ABC वाज ₹9, 17 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। अब ये जो कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 9, 17 और 13, ये 9, 17 और 13 जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यही कॉस्ट प्राइस स्टैंडर्ड के सेलिंग प्राइस में से भी माइनस करेंगे और यही कॉस्ट प्राइस एक्चुअल के सेलिंग प्राइस में से भी माइनस करेंगे। कहने का मतलब है जो ये कॉस्ट प्राइस है 9, 17 और 13, ये स्टैंडर्ड में एक्चुअल में दोनों जगह पे कॉस्ट प्राइस यही रहेगा 9 और 17 और 13। कैलकुलेट सेल्स वेरिएंसेस बेस्ड ऑन प्रॉफिट, कैलकुलेट सेल्स वेरिएंसेस बेस्ड ऑन प्रॉफिट। बस ये क्वेश्चन इतना ही है। तो पहले जैसे मैं हमेशा सारी इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट करके अच्छी तरह से एक पहले टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। तो ये प्रोडक्ट ये ऊपर वाली 3 लाइन जो है, ये ऊपर वाली जो 3 लाइन है ये पूरा स्टैंडर्ड है, ठीक है, और जो नीचे वाली 3 लाइन है वो पूरा एक्चुअल है। ये एक्चुअल है सारा प्रोडक्ट ABC, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है 9 और 17 और 13, यही कॉस्ट प्राइस 9 और 17 और 13 स्टैंडर्ड में से भी माइनस होगा 9 और 17 और 13, और यही कॉस्ट प्राइस 9 और 17 और 13 एक्चुअल में से भी यही माइनस होगा। मतलब दोनों जगह पे यही कॉस्ट प्राइस माइनस होगा, ठीक है। अब मैंने पूरा इंफॉर्मेशन लिखा है यहाँ पे, ये हेडिंग लिखी है जो ऊपर क्वेश्चन के ऊपर भी लिखी थी मैंने, थर्ड मेथड। अब ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने लिख के रखा है, ठीक है। देखो मैं एक एक इंफॉर्मेशन ऊपर से लेकर वेरीफाई करता हूँ। पहले बजटेड मतलब स्टैंडर्ड 1800, 1300, 2400। नंबर्स देखो सिर्फ 1800, 1300, 2400, 10, 20, 15। ये 1800, 1300, 2400, 10, 20, 15, राइट। अब जो कॉस्ट प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस था हमारा ये वाला 9 और 17 और 13, 9, 17, 13। तो ये मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा है यहाँ पे 9, 17, 13। फिर मैंने क्या किया है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया है। तो 10 माइनस 9 1 होता है, ये हमारा प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा 10 माइनस 9। फिर उसके नीचे 20 माइनस 17, 20 माइनस 17 3 होता है। उसके नीचे 15 माइनस 13, 15 माइनस 13 2 होता है। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया पर यूनिट। बजट रेट भी बोल सकते हो आप इसको, या आप इसको स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो। बजट रेट या स्टैंडर्ड, ये प्रॉफिट पर यूनिट आ गया। अभी एक्चुअल का क्वांटिटी और एक्चुअल का सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में एक्चुअल का क्वांटिटी दिया हुआ है 2000, 2400, 2200। नंबर्स याद करो 2000, 1400, 2200, 2000, 1400, 2200, और ये एक्चुअल का सेलिंग प्राइस 11, 19, 16। 2000, 1400, 2200, 11, 19, 16, ये एक्चुअल में दिया हुआ है 2000, 1400, 2200 और सेलिंग प्राइस 11,
सेलिंग प्राइस 11, 19, 16, ठीक है। अब जो कॉस्ट प्राइस था, जो हमारा कॉस्ट प्राइस था ये वाला 9, 17, 13, एक्चुअल में भी यही कॉस्ट प्राइस लेंगे 9, 17, 13। तो ये एक्चुअल का कॉस्ट प्राइस 9, 17, 13, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, 11 माइनस 9 तो 2 होता है, प्रॉफिट 2 रुपीज आएगा, 11 माइनस 9 2, उसके नीचे 19 माइनस 17, 19 माइनस 17 2 होता है, 19 माइनस 17 2 होता है, उसके नीचे 16 माइनस 13, तो 16 माइनस 13 कितना होता है, 3 होता है। तो 11 माइनस 9 2 होता है, 19 माइनस 17 भी 2 होता है, 16 माइनस 13 3 होता है। तो यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट आ गया, स्टैंडर्ड में भी प्रॉफिट आ गया 132 रुपीज पर यूनिट, 1 रुपी 3 रुपी 2 रुपीज पर यूनिट, ये स्टैंडर्ड का प्रॉफिट है। और ये 2 रुपीज और 3 रुपीज ये एक्चुअल का प्रॉफिट है पर यूनिट, राइट। अब एक एक करके मैं स्टेप्स बताते जाता हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल 1800 और 1300 और 2400, टोटल 5500, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर एक्चुअल क्वांटिटी में 2000, 1400, 2200, टोटल 5600। अब इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5500 जो दिया हुआ है वो सेम ही रहेगा। मैंने आपको 1000 बार ये रूल बताया है कि जिस क्वेश्चन में आउटपुट इनपुट रेशियो हो, प्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ हो, अगर प्रोडक्शन आर्स केजी वगैरह दिया हुआ हो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी चेंज होता है। बट इस क्वेश्चन में कोई इनपुट आउटपुट इनपुट रेशियो नहीं है कि इतने आवर्स में इतने यूनिट्स बनेंगे, या इतने यूनिट्स के लिए इतने आवर्स चाहिए, या इतने यूनिट्स के लिए इतना केजी रॉ मटेरियल चाहिए। ऐसा कुछ भी आउटपुट इनपुट रेशियो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो जो एसक्यू है 5500 वो सेम रहेगा। अब हमारा स्टेप 1 एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल मिक्स मतलब एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो। ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है 2000 और 1400 और 2200 इसका रेशियो। तो 2000 और 1400 और 2200 ये तीनों किसकी टेबल में आते हैं, 200 की टेबल में आते हैं। तो 210 जा, 207 जा, 211 जा, 10 7 11, टोटल आएगा 28। तो 10 बाय 28, 7 बाय 28, 11 बाय 28। फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1800, 1300, 2400 इसका रेशियो, ये हमारा स्टेप 2 स्टैंडर्ड मिक्स। 1800, 1300, 2400 ये तीनों किसके टेबल में आते हैं, 100 की टेबल में। तो 118 जा, 13 जा, 24 जा, टोटल आएगा 55, 55, 55। ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टेबल फॉर्मेट, लास्ट स्टेप, ये हमारा टेबल फॉर्मेट, आप बोल सकते हो स्टेप 3, लास्ट स्टेप। और ये फॉर्मेट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। कॉलम्स पहले अच्छी तरह से याद कर लो। सबसे पहले प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स हो, ए बी सी जो भी प्रोडक्ट्स हो, यहाँ पे टोटल। अब ये कॉलम्स याद कर लो, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मिक्स इनटू एक्चुअल प्रॉफिट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरी स्पेलिंग लिखा करो, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल प्रॉफिट। फिर पीछे वाला टर्म चेंज करेंगे, थर्ड वाला टर्म चेंज करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट की जगह पे हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट, बाकी ए क्यू और ए एम सेम रहेगा। तो पहले थर्ड टर्म चेंज, एक्चुअल प्रॉफिट की जगह स्टैंडर्ड प्रॉफिट। फिर मिडिल टर्म चेंज, मिडिल टर्म मतलब ए एम की जगह पे एस एम, बाकी दोनों सेम। फिर फर्स्ट टर्म चेंज, फर्स्ट टर्म ए क्यू की जगह पे एस क्यू, बाकी दोनों सेम। तो ये हमारा कॉलम नंबर 1 2 3 4 बन गया, कॉलम नंबर 1 2 3 4 बन गया। ओके, सबसे पहले ये स्टेप 1 में हमने ए एम फाइंड आउट किया था 10 7 11, ये यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है ए एम, तो मैंने ऊपर लिखा है ए एम 10 7 11। फिर यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है ए एम, तो मैंने ऊपर लिखा है ए एम 10 7 11। फिर यहाँ पे कॉलम नंबर 3 में बीच में लिखा हुआ है एस एम, तो मैंने ऊपर लिखा है एस एम 18 13 24। फिर यहाँ पे कॉलम नंबर 4 में लिखा हुआ है एस एम, तो मैंने ऊपर लिखा है एस एम 18 13 24, राइट। अब आपको मालूम है हमेशा की तरह सबसे इजी होता है प्राइस या पर यूनिट प्रॉफिट लिखना इजी होता है। तो ये एक्चुअल का प्रॉफिट है। एक्चुअल का प्रॉफिट पहले मैं लिख देता हूँ, ये आपको दिख रहा ही है पीछे पीछे। एक्चुअल का प्रॉफिट 2 2 3, ये 2 रुपीज पर यूनिट, 2 रुपीज पर यूनिट, 3 रुपीज पर यूनिट। ये एक्चुअल का प्रॉफिट 2 2 3, ये 2 2 3 एक्चुअल का प्रॉफिट लिख दिया। बाकी सारे कॉलम्स में कॉलम नंबर 2 3 4 में स्टैंडर्ड का प्रॉफिट चाहिए, तो स्टैंडर्ड का प्रॉफिट ये था 1 3 2, 1 3 2 ये स्टैंडर्ड का प्रॉफिट था। तो ये स्टैंडर्ड का प्रॉफिट कॉलम नंबर 2 3 4 में 1 3 2, ये 1 3 2, और कॉलम नंबर 4 में भी ये 1 3 और 2। ये पहले प्रॉफिट लिख दिया पर यूनिट सारे कॉलम में।
बाकी बचा क्वांटिटी। वो भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कुछ नया नहीं है। सिर्फ यहाँ पे नया ये है कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस की जगह पे एक्चुअल प्रॉफिट है। जो इसके पहले मेथड किया था हमने, उसमें यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग प्राइस था और अभी एक्चुअल प्रॉफिट है, बाकी सब सेम है। ओके, अभी क्वांटिटी, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी ये लिखा हुआ है ए क्यू, एक्चुअल की क्वांटिटी 5600, यहाँ पे ए क्यू, ये एक्चुअल की क्वांटिटी 5600, मतलब पहले टोटल आता है फिर हम उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर थर्ड कॉलम में भी पहले टोटल आएगा ये वाला 5600 ए क्यू, पहले टोटल आएगा 5600, बाद में उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर कॉलम नंबर 4 में एस क्यू, ये एस क्यू जो है 5500 है। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन में दे दिखा देता हूँ ए क्यू और एस क्यू कहाँ पे मिलेगा आपको। ये ए क्यू है 5600, ये ए क्यू है 5600, ये कॉलम नंबर 1 2 3 के टोटल में आएगा। ये एस क्यू है 5500, ये कॉलम नंबर 4 के टोटल में आएगा 5500। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1 2 3 के टोटल में ये आएगा 5600 और कॉलम नंबर 4 के टोटल में ये आएगा 5500। अब कॉलम नंबर 1 और 2 में दो एक्चुअल की ही क्वांटिटी होती है, एक्चुअल का ही रेशियो होता है। मतलब पहले दोनों कॉलम में तो क्वांटिटी भी यही क्वेश्चन में भी कॉपी करनी है, 2000 1400 2200, यही सेम पहले दो कॉलम में तो ये क्वांटिटी भी यही लिखनी है, 2000 1400 2200। देखो पहले दो कॉलम 2000 1400 2200, ये देखो 2000 1400 2200, फिर 2000 1400 2200। मतलब प्रॉफिट पर यूनिट लिखना इजी होता है चारों कॉलम का, पहले दो कॉलम की क्वांटिटी भी इजी होती है, क्वेश्चन में से ही कॉपी करनी होती है पहले दो कॉलम की क्वांटिटी। बाकी बच क्या जाता है, 90% क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाता है। बाकी बचा क्या, बाकी बचा सिर्फ कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 की क्वांटिटी। तो कॉलम नंबर 3 में पहले टोटल आएगा, नीचे 5600, फिर इसको स्टैंडर्ड के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 5600 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 55 था आई गेस, मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 55, ये था 20 30 40 55, सही है। तो 5600 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 55, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 5600 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 55, तो आंसर पॉइंट में आएगा 1832.72723। तो आप इसको इतना बड़ा नंबर नहीं लिखना, आप लोग 2 डेसिमल तक ही लिखना। आप लोग इसको कैसे लिखोगे, 1832.73, आप इसको 73 कर देना 2 डेसिमल तक, 1832.73। इसके बाद 5600 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन 55, तो ये आएगा 1323.6363। तो आप इसको 2 डेसिमल तक लिखोगे, 1323.64 कर देना आप लोग 2 डेसिमल तक। फिर 5600 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 55, ये वाला 5600 और ये वाला 24 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 55, तो ये आएगा 2443.6363। तो दो डेसिमल तक लिखेंगे तो 2443.64, तो ये 2443.64। ठीक है, ओके। तो ये क्वांटिटी एक्चुअल की थी 5600, रेशियो स्टैंडर्ड का था। और कॉलम नंबर 4 भी इजी है, क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड की, रेशियो भी स्टैंडर्ड का। मतलब 5500 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 55, 13 अपॉन 55, 24 अपॉन 55, तो ये हो जाएगा 5500 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 55, ये आएगा 1800, ये रहा 1800। फिर 5500 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन 55, तो 1300, ये रहा 1300। फिर 5500 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 55, तो ये आएगा 2400, ये 2400। ये सेम क्यों आया, ये 1800 और 1300 और 2400 सेम क्यों आया, क्योंकि इसको मतलब सेम मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सेम क्यों आया, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में एसक्यू दिया हुआ है, यहाँ पे भी वही एसक्यू है 5500। बहुत बार ये एसक्यू 5500 चेंज हो जाता है। ये 5500 जो एसक्यू है ये कब चेंज होता है, ये वाला 5500 जब आउटपुट इनपुट रेशियो दिया हुआ। डन। अब आपको मालूम है कॉलम सेल्स वेरिएंसेस में, क्योंकि सेल्स वेरिएंस क्रेडिट आइटम है तो उसमें सीधा माइनस होता है। एज सेल्स इज अ क्रेडिट आइटम, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते, क्रेडिट आइटम बोल सकते हैं। एज सेल्स इज अ क्रेडिट आइटम, वन टाइप ऑफ इनकम, सो इसमें सीधा माइनस होता है। सीधा माइनस मतलब 1 - 2 will
बी डन। बाकी सारे एक्सपेंसेस थे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेल्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, बाकी सारे एक्सपेंसेस थे, तो उनमें उल्टा माइनस होता है 2 - 1। सेल्स में सीधा माइनस होता है 1 - 2। ठीक है, इसके आगे आपको आता है कॉलम नंबर 1 - 2। ये कॉलम नंबर 1, अब मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखाऊंगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 4000, वो कॉमन सेंस की बात है। फिर 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 2000। तो कॉलम नंबर 1 - 2 मतलब 4000 - 2000, तो 4000 - 2000 होता है 2000। 4 - 2 2000, ये रहा 2000। कॉलम नंबर कॉलम नंबर 1 - 2, कॉलम नंबर 1 - 2, तो 4000 - 2000, बाकी बचा 2000। ऐसे ही प्रोडक्ट बी, फिर प्रोडक्ट सी, फिर टोटल, तीनों, इन तीनों का टोटल। अब टोटल अगर प्लस में आ रहा है तो फेवरेबल। तो अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस। अगर सेलिंग प्राइस दिया हो तो हम लिखते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस। और अगर प्रॉफिट दिया हो तो हम ऐसे लिखते हैं सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। मतलब अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो नाम सारे वही हैं, सब जगह पे आगे मार्जिन लगा दिया, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस, ये नया शब्द है, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरिएंस, उसके बाद टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। प्राइस वाले में क्या होता है, ये मार्जिन 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 शब्द नहीं आता है। जब एक्चुअल की सेलिंग प्राइस और स्टैंडर्ड की सेलिंग प्राइस दी होती है तो ये मार्जिन मार्जिन नहीं आता। मार्जिन एक्चुअली मार्जिन मतलब ही प्रॉफिट। तो मार्जिन मार्जिन चारों कॉलम में कब आएगा, ये मार्जिन 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 चारों कॉलम में कब आएगा, जब प्रॉफिट दिया हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में सब जगह पे प्रॉफिट लिखा है तो सब जगह पे आगे मार्जिन लगाएंगे। एक चीज और सॉल्व करेंगे अलग से, ये टेबल फॉर्मेट बन जाने के बाद, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। देखो ये जो कॉलम है ना, ये जो 3 - 4 कॉलम है, ये सब वॉल्यूम है और हम लोगों को चाहिए वॉल्यूम वेरिएंस, सब वॉल्यूम नहीं। तो वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों कॉलम को प्लस कर दो, -91 + 191, -91 + 191, इन दोनों को प्लस कर दो तो 100 आएगा, 100 फेवरेबल आएगा, वो वॉल्यूम वेरिएंस है। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएंस लिख के रखा है, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल टू ये वाला -91 और ये वाला +191, मतलब मिक्स और सब वॉल्यूम दोनों को प्लस कर दो, -91 + 191, ये -91 + 191, मतलब सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस और सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरिएंस दोनों को ऐड कर दो, तो -91 + 191 ये आएगा 100, क्योंकि ये प्लस में है तो ये फेवरेबल है। मतलब ऊपर टेबल में इसका कॉलम नहीं बनाना, ये नीचे अलग से लिखना है। अच्छा, यही हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम नंबर 2 - 4, कॉलम नंबर 2 का टोटल माइनस कॉलम नंबर 4 का टोटल, तो भी आंसर राइट आएगा। देखो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 और 4 दिखाता हूँ आपको। ये कॉलम नंबर 2 है, इसका टोटल है 10,600। कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 है ये, इसका टोटल है 10,500। तो ये वाला 10,600 माइनस ये वाला 10,500, तो 10,600 माइनस 10,500, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 10,600 माइनस 10,500, तो आंसर आएगा प्लस में 100 फेवरेबल। बस बेटा ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था, बहुत इजी था। इजी इन द सेंस, अगर आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया है तो ये बहुत इजी लगेगा। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना सब लोग अच्छी तरह। क्वेश्चन 36, हेडिंग लिखना अच्छी तरह। और एक्चुअली ये जो हेडिंग है ना, ये एग्जाम में तो दी हुई नहीं होगी, तो यहीं से आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है। ये जो मैंने थर्ड मेथड लिखा है, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर गिवन एंड प्रॉफिट इज आल्सो गिवन, ये एग्जाम में हेडिंग नहीं दी होगी बेटा। ये आपको क्वेश्चन रीड करके डिसाइड करना है कि हमने जितने भी अलग अलग मेथड्स किए हैं उनमें से इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई होता है। तो बेसिकली यही होता है, जितने भी आप क्वेश्चन देखो, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मटेरियल में भी ऐसा ही था, वन टाइप ऑफ लेबर, मोर देन वन टाइप ऑफ, सॉरी मटेरियल में वन टाइप ऑफ लेबर, मोर देन वन टाइप ऑफ, सॉरी फिर से, वन टाइप ऑफ मटेरियल, मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल। लेबर में भी ऐसा ही था, आपको याद होगा, मैन वुमेन चाइल्ड, स्किल्ड अनस्किल्ड, तो वन टाइप ऑफ लेबर, मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर, और वन टाइप, और दूसरा ये लॉस वाला देखना पड़ता है कि प्रोडक्शन दिया हुआ है कि नहीं, लॉस दिया हुआ है कि नहीं,
ठीक है। फिर लेबर वाले में ये देखना पड़ता है लेबर में कि आइडल टाइम दिया हुआ है कि नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड्स वाले में ये देखना पड़ता है कि डेज दिया हुआ है कि नहीं, राइट। तो जितने आप अलग अलग मेथड्स प्रैक्टिस करो, ये चैप्टर में और कोई भी क्वेश्चन अलग टाइप का, अलग मेथड का बाकी नहीं है। अगर होगा भी तो मैं सिखा दूंगा, जितने भी अलग अलग टाइप्स होंगे उनका मैं सबका सॉल्यूशन बना के, वीडियो लेक्चर बना के आपको भेजता जाऊंगा। बाकी कोई नया टॉपिक या नया मेथड नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करना, जितना हो सके एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और ये जो चैप्टर्स हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 बोलो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, ये सब आगे चल के सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। इनके ऊपर रिसर्च होती है और ये रियल लाइफ में मैनेजरियल लेवल पे बहुत काम आता है, ठीक है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जैसे टोरेंट पावर है, टोरेंट पावर के मैनेजर से एक बार मैं मिला था, वो बोला सर ये चीजें हमको बहुत काम आती है कि जब भी कहीं पे भी समझो आपके घर के बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी का जंक्शन बॉक्स बोलते हैं, जंक्शन बॉक्स है वो खराब हो गया, उसके अंदर कुछ मीटर या वायरिंग कुछ खराब हो गई, तो बोला सर हमको पहले बजट बनाना पड़ता है, हमको पहले बजट बनाना पड़ता है कि एस्टिमेटेड इतना खर्चा होगा, फिर देखना पड़ता है कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, फिर एनालिसिस करना पड़ता है कि क्यों कम ज्यादा हुआ, कम हुआ तो क्यों, ज्यादा हुआ तो क्यों। तो ये बड़ी से बड़ी कंपनीज को ये चीजें बहुत काम आती हैं रियल लाइफ में। तो बड़े बड़े मैनेजर्स की साइन होती है कि इतना हमने बजट बनाया है, इसके बाहर खर्चा नहीं जाना चाहिए। तो प्रैक्टिकल है बहुत, जितना अच्छी तरह प्रैक्टिकली समझो अच्छी बात है, जितने रूल समझो उतना लाइफ में काम आएंगे। ये लिखते जाना। ये हमारा मेन आंसर टेबल फॉर्मेट, 2 डेसिमल तक ही लिखना, सब ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। ये कॉलम नंबर 1 2 3, ये कॉलम नंबर 4 और बाकी सारे वेरिएंसेस। ऊपर एक लाइन लिखी थी मैंने, ये लिखना। और ये सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, ये लिखो अच्छी तरह। हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया, लिखो अच्छी तरह। लिखते रहो बेटा।